एवरीवन, दिस इज विनय। वेलकम टू माय चैनल। तो चलो आज समझते हैं कि अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो या फिर 500 या 1000 तो कितने पैसे बनते हैं कितने साल में। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं हमारे एसेट प्लस में, जिसमें मैं काम करता हूँ, जिसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो कि आप हमारे राठिया वेल्थ के ARN नंबर से आप जुड़ सकते हो, जिसको डाउनलोड कर सकते हो। एसेट प्लस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे मेरा ARN डिस्ट्रीब्यूटर ID डाल के लॉगिन कर सकते हो। अदरवाइज़ आप नीचे में लिंक है, वहाँ से भी कर सकते हो। बाकी चलो आप लोगों को बताता हूँ कि एसेट प्लस में कैसे कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं और कितना रिटर्न बनता है, और चलो बहुत कुछ दिखाता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल ये रहा हमारा टैबलेट। तो यहाँ पे हमारा दो एप्लीकेशन दिया हुआ है। ये हमारे एसेट प्लस पार्टनर, जिसमें मैं हैंडल करता हूँ सारे क्लाइंट्स लोग को। ठीक है, इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पे सारे क्लाइंट्स की डिटेल रहती है। तो फिलहाल ये हमारा एसेट प्लस पार्टनर का है, जहाँ पे सारे क्लाइंट्स लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे 6,65,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट हो चुका है और 19,300 रुपये की SIP चल रही है। ठीक है, 15 इन्वेस्टर अभी तक हुए हैं, बाकी लोग इन्वेस्ट स्टार्ट नहीं किए हैं, 68 लोग हैं। और यहाँ पे जितने भी नया क्लाइंट हो गया, कुछ लिंक चाहिए तो ये सारे लिंक्स नीचे में रहते हैं। यहाँ पे आप लोग को कौन कौन कर रहे हैं सब कुछ, यहाँ पे क्या क्या डिटेल रहता है सब कुछ दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने वाला एप्लीकेशन जो हर किसी के पास में रहता है। ठीक है, आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड करते हो तो आपको ये मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट दिखाएगा, जो कि मैं तो डालते निकालते रहता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल ये होता है। यहाँ पे आप कौन कौन से म्यूचुअल फंड खरीदे वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। माई होल्डिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे जैसे कि आदित्य बिरला, एक्सिस बैंक, एक्सिस ओवरनाइट फंड, एक्सिस स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, ये PTSP, HDFC एडवांस, HDFC फ्लैक्सी कैप, यहाँ पे मैं बहुत सारे फंड्स वगैरह लेके रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे टोटल 22 फंड्स हैं, 15 SIP चल रहा है। और नीचे में आता है यहाँ पे ऑल म्यूचुअल फंड, टॉप म्यूचुअल फंड और न्यू फंड ऑफर। ये नए फंड्स कुछ लॉन्च होते रहते हैं, वो सारे रहते हैं, जो कि नए फंड में आपको नहीं भी जाना चाहिए था। ठीक है, नहीं जाना चाहिए। यहाँ कंपेयर कर सकते हो कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है। ठीक है, और यहाँ नीचे में आता है कैलकुलेटर, जिसके बारे में मेरे को बात करना था। ठीक है, यहाँ पे लमसम का ऑप्शन दिया है। इसमें क्या होता है कि आप एक बार पैसे डालते हो 1,00,000-2,00,000 रुपये, उसको चेक कर सकते हो कि कितना बनता है। ठीक है, और उसके नीचे में रेगुलर इनकम में कितना मिल सकता है, SIP में कितना रिटर्न बनता है, SWP में कितना बनता है, सब कुछ यहाँ रिटायरमेंट फंड सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं लमसम अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे कि मान के चलो आप 1,00,000 रुपये डालते हो। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिखा हुआ है। यहाँ पे मान के चलो आप 1,00,000 रुपये वन टाइम डालते हो। ठीक है, 1,00,000 रुपये, तो ये अगर 12% का रिटर्न बनता है। ठीक है, नॉर्मली 12% बन जाता है म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में डालोगे तो। यहाँ पे अगर आप इसको 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो ये आपका 1,00,000 में 76,000 ब्याज बन जाता है। ठीक है, तो टोटल आपको 5 साल बाद मिलेंगे 1,76,000। ये 12% ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये आपका रिटर्न भी ऊपर नीचे होगा और साथ में फ्लक्चुएशन होते रहता है। ठीक है, उसके बाद आप मान के इसको बढ़ा देते हैं हम लोग 5 से, इसको कर देते हैं हम लोग 10 साल। ठीक है, ये 1,00,000 हो गया इन्वेस्टमेंट आपका और ये 2,00,000 आपका ब्याज हो गया। ठीक है, टोटल आपका 3,00,000 बनेगा। ठीक है, अभी ये ज़्यादा रिटर्न दिखा रहा है। उसके बाद अगर मान के चलो इसको हम लोग कर देते हैं 15 साल तक, तो ये आपका जो 1,00,000 रुपये था वो 5,00,000 बन चुका है, 5.5 लाख, 4,00,000 का आपका ब्याज बन गया है। ठीक है, कैपिटल गेन हो गया है। और उसके बाद इसको हम लोग 20 साल तक रखते हैं तो आपका जो 1,00,000 है उसमें 8.5 लाख रुपए ब्याज बन गया, टोटल 9,00,000 रुपये। ठीक है, अब बोलोगे इतना लंबा कौन रखता है, लेकिन फिर भी एक कैलकुलेशन देख लो, बहुत कोई रखते हैं। ठीक है, हम लोग रख नहीं सकते, अलग बात है, खर्चा करने का मन करता है। और यहाँ पे देखो, अगर आपने 25 साल तक रखा तो उसी 12% में आपका 1,00,000 हो जाता है 16,00,000 रुपये। और इसी को लास्ट हम यहाँ 30 साल तक दिया है, इससे ज़्यादा कोई रखता भी नहीं है। 30 साल रखते हो तो आपका 1,00,000 हो जाता है 29,00,000, ओनली 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, वो भी सिर्फ 12% के रिटर्न से, जो कि आराम से मार्केट 12 से लेकर 15-18% तक मिल जाता है, जो कि ये नॉर्मल है। ठीक है, और इसी के साथ में हम कैलकुलेशन एक और करते हैं SIP वाला। ठीक है, मान के चलो SIP में आप ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत लोग क्या बोलते हैं कि 500 का करना चाहिए SIP, तो 500 का करोगे तो क्या ही आप संपत्ति बना पाओगे फ्यूचर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम कम से कम 1,000 रुपीज़ लेते हैं कि आप 1,000 रुपये अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है, 1,000 रुपये करते हो तो इसको हम लोग टॉपअप को इसको ऑफ करते हैं, टॉपअप नहीं करना है। ठीक है, अगर मान के चलो ये भी 12% का रिटर्न मिलता है तो 5 साल बाद आपका 1,000 जमा कर रहे हो तो टोटल 60,000 जमा हो गया
22,000 ब्याज बन गया, टोटल आपको मिलेगा 82,000। तो बहुत कम लग रहा है, 60,000 आपने 5 साल में जमा किया, उसमें 22,000 ब्याज, तो कुछ खास लग नहीं रहा है। लेकिन इसको हम कर देते हैं 10 साल के लिए, ठीक है। 10 साल में आपका जमा हो गया 1,20,000 और ये ब्याज बन गया 1,12,000। आप बोलोगे सिर्फ डबल ही हुआ आपका पैसा, ठीक है। तो SIP में 10 साल में 12% के हिसाब से सिर्फ डबल ही हो पाता है, ठीक है। जो लमसम हम लोग चेक किए 10 साल में 4 गुना हो जाता है, मतलब 1 लाख का 4 लाख हो जाता है लमसम, अगर 1 लाख डाल के रखे हो, क्योंकि 1 लाख को एक ही बार डाले हो तो एक ही बार 1 लाख पहुँच गया वहाँ पे, तो आराम से 4 गुना हो जाता है। लेकिन यहाँ 1,20,000 पहुँचने में हम लोग को कितना साल लग गया जमा करने में? 10 साल में हम लोग जमा कर पाए, क्योंकि 1,000 करके 10 साल तक, तब जाके 1,20,000 जमा हुआ, तब तक फिर भी यही हमारा 1 लाख इतना बन गया, ठीक है। ये आगे अच्छा काम करेगा। अब ये 15 साल का होता है, तो 15 साल में आपका जमा हो गया 1,80,000 और ये बन गया 3,25,000। अब इसको 15 से हम कर देते हैं इसको 20 साल, तो 20 साल करेंगे तो ये हमारा कैपिटल जमा हो गया 2,40,000। अब जाके बना है 7,59,000 ब्याज, टोटल हो गया 10 लाख रुपए, 9,99,000। कितने साल लग गए? 20 साल। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पैसा बन चुका है ये कंपाउंडिंग काम करता है, तो अभी 10 लाख हो गया है, अगले 5 साल में ये 20 लाख भी पहुँच जाएगा। देखना, ये 20 साल से हम इसको जस्ट 5 साल बढ़ाएंगे, देखना 25 साल बढ़ा दिए, तो ये देखो हमारा कैपिटल जमा हो गया सिर्फ 3 लाख और ये ब्याज के साथ बन गया 15,98,000 ब्याज, टोटल 18 लाख। अभी 18 लाख से और 5 साल बढ़ाएंगे तो 18 दूनी 36 लाख से भी ज़्यादा क्रॉस कर जाएगा और 5 ही साल में। जबकि हमारा जमा कितना हुआ है? 3,60,000, क्योंकि 1,000 रुपये हम लोग जमा कर रहे हैं। तो समझो कि 30 साल तक अगर आप 1,000 रुपये जमा करते हो और सिर्फ 12% का रिटर्न मिलता है, तो आपका टोटल जमा हो गया 3,60,000 और टोटल इसमें ब्याज बन जाता है, आपका कैपिटल गेन हो जाता है 31 लाख, टोटल बन गए आपके 35 लाख रुपए। यहाँ पे ये चीज़ आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने सिर्फ 1,000 रुपये जमा किया 30 साल तक, ठीक है, और उसमें रिटर्न आए 12% का, तो आपका बन जाता है 35 लाख। सोचो, आपका 1,000 का SIP बन जाता है 35 लाख और टोटल आप 30 साल में कितना जमा कर रहे हो? सिर्फ 3,60,000। आपको 3,60,000 में 31 लाख का ब्याज, मतलब टोटल कैपिटल 35 लाख, ठीक है। तो इसमें टैक्स 12% देने के बावजूद भी आपके पास में बहुत ज़्यादा पैसा बचेंगे इसमें से, ठीक है। 30 लाख से कितना ज़्यादा पैसा बनता है। अगर आप 1,000 रुपये महीना जमा करते हो तो 30 साल में लगभग 35 लाख बन जाता है आपका 1,000 की SIP। लेकिन बोलोगे कि 30 साल तक वो कंपनी रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे रहेगा बिल्कुल। आप SBI में करो, एक्सिस बैंक में करो, HDFC में करो, और कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं डूबता है, ठीक है। तो आराम से आपके 1,000 रुपये भी 30 साल में 35 लाख बन जाएगा। लेकिन बोलोगे कि उतने साल जिंदा रहूँगा कि नहीं रहूँगा, लेकिन रहोगे तो आपके लिए बहुत काम आएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर आप 1 लाख को भी आप 30 साल के लिए करते हो तो आराम से वो भी 30 लाख बन जाता है। सोचो, आपका 1 ही लाख 30 साल में 30 लाख बन जाता है। दिस इज़ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है। ये होता है, ये रियल है। आप HDFC का एक उदाहरण जाके चेक कर लेना यूट्यूब में, वहाँ पे बताया गया है कि वो फंड ना उतना से दिया है, उससे ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है। तो सेम चीज़ आप लोग कर सकते हो अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एसेट प्लस डाउनलोड करना है तो नीचे में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ताकि आप राठा वेल्थ से कनेक्ट हो जाओ। और डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो आप वहाँ पे मेरा डिस्ट्रीब्यूटर ID यूज़ कर लेना, ARN3318883, ठीक है। थैंक यू सो मच।